Okay, students. So now we will start with this new topic, that is your handoff. Okay. In previous lecture, we were discussing about the channel assignment strategies. Okay. Uh, so this is lecture 5, and new topic is your handoff. Okay. So basically handoff होता क्या है? Okay. हैंड ऑफ का मतलब होता है, अगर मैं कम्युनिकेशन में बात करूं, कि जो अपना कंट्रोल है, ओके, वो एक दूसरे बीटीएस को, या जो कम्युनिकेशन है वो अपने दूसरे बीटीएस को ट्रांसफ़र करना. ओके. सो फॉर एग्जांपल, लेट सी यू आर इन एबीएस आईटी. ओके. सो एबीएस आईटी में एक बीटीएस लगा हुआ है, एंटीना लगा हुआ है, जो हमें चैनल एलोकेट कर रखे हैं. उन चैनल को यूज़ करके हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. ओके. एंड लेट सी आप उस एरिया से, ओके, लेट्स सी फॉर अ पर्टिकुलर एरिया की, जो आपका एरिया है एबीएस आईटी, वो कहीं यहाँ पे इस सेल में है, सेल ए में. ओके. एंड दिस इज़ अ बाउंड्री, और इस बाउंड्री से लेट्स सी देयर इज़ अनदर एरिया. ओके. अब इस एरिया से आप इस एरिया में मूव कर रहे हैं, लेट्स सी बी. ओके. और यू कैन से कि आप एबीएस आईटी से क्रॉसिंग रिपब्लिक के लिए मूव कर रहे हैं. ठीक है. सो जब आप यहाँ पे ए एरिया में हैं, ए सेल में जब हैं, और जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसका जो बीटीएस होगा वो इसको चैनल प्रोवाइड करा रहा होगा, और उससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं. ओके. बट जैसे ही आप मूव करते करते इस एरिया से इस एरिया में जाएंगे, ओके, नाउ क्या होगा, ये बीटीएस, यहाँ पे जो बीटीएस होगा उसको क्या करेगा, आपका कम्युनिकेशन हैंड ओवर करेगा. मीन्स वो अब आपको चैनल प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि आप इस एरिया से ए सेल से बी सेल में जा रहे हैं. सो अगर देखा जाए तो बी आपको चैनल प्रोवाइड करेगा. सो जब ये हैंड ओवर करता है अपना कंट्रोल एक बीटीएस दूसरे बीटीएस को, तो इसे हम प्रोसेस बोलते हैं हैंड ऑफ. ओके. सो बेसिकली अब जो आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएगा वो कौन सा कराएगा, जो बी सेल का बीटीएस हो. ओके. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैंड ऑफ. नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है कि प्रॉपर हैंड ऑफ होता क्या है. ओके. सो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, यू कैन सी ओवर हेयर. ओके. मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. सो दिस इज़ द एग्जांपल जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था. सो लेट सी दिस इज BTS1 एंड दिस इज BTS2. ओके. ए सेल एंड बी सेल, और आप मूव कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, ए से बी में जा रहे हैं. ओके. सो यहाँ पे दो डायग्राम दिखाए गए कि प्रॉपर हैंड ऑफ कब होता है, इम्प्रॉपर हैंड ऑफ कब होता है. ओके. सो उसके लिए लेट सी एट यू आर एट दिस पॉइंट, और आप इस पॉइंट पे जा रहे हैं. तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे टाइम, क्योंकि टाइम के साथ आप मूव कर रहे हैं, एंड इसे हेयर इज योर रिसीव सिग्नल लेवल. जो आपका सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ क्या है. ओके. जो रिसीवर पे रिसीव हो रहा सिग्नल उसकी स्ट्रेंथ क्या है. सो हियर यू कैन से लेवल एट पॉइंट ए मीन्स जब आप यहाँ पे हैं उस टाइम पे आपका एनर्जी लेवल क्या है, जब आप ए सेल में हैं. ओके. जब आप बी सेल में हैं तो लेवल आपका ये हो गया. ओके. एंड यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट दिखाया गया, हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड. सो ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड. एंड नेक्स्ट वन इज अ मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल टू मेंटेन द कॉल. सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा एनर्जी लेवल इस मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल के नीचे चला जाता है तो वहाँ पे कॉल टर्मिनेट हो जाती है. ठीक है. इसका मतलब क्या हो कॉल टर्मिनेट करने का, कभी कभी आपने देखा होगा जब आप बात करते रहते हैं, बात करते करते आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है और डिस्कनेक्ट हो जाती है. ठीक है. जब आप मूव कर रहे हैं और मूव करते करते आप गए और आप एकदम से अचानक से आपकी कॉल टर्मिनेट हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई.
दिस इज द सेम सिचुएशन, हैंड ऑफ, वहाँ पे क्या होता है, इम्प्रॉपर हैंड ऑफ होता है। ओके, लेट्स सी आप व्हीकल से मूव कर रहे हैं। ओके, सो जब आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो समटाइम्स इट हैपेंस कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, वो प्रॉपर क्या रीज़न होता है, हैंड ऑफ का। ओके, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि चैनल अवेलेबल ही नहीं है। सो वन ऑफ द दिस इम्प्रॉपर हैंड ऑफ, क्यों, क्योंकि जो मिनिमम एक्सेप्टेबल होना चाहिए तो उससे भी आपका जो एनर्जी लेवल है नीचे जा चुका है। ठीक है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ए से बी पे मूव कर रहे हैं, ओके, सो ऑब्वियसली अगर बी टी एस यहाँ पर लगा और इससे दूर जाएंगे तो एनर्जी लेवल है वो क्या, डिक्रीज होगा। ओके, बट द कंडीशन इज दिस कि जैसे ही आप बी सेल में जा रहे हैं, बी सेल का जो बी टी एस है वो आपको चैनल प्रोवाइड करते हैं और कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जो आपका मिनिमम एक्सेप्टेबल है उससे पहले पहले आप बी टी एस सारा कंट्रोल दूसरे बी टी एस को दे दे, उस केस में क्या होगा, प्रॉपर हैंड ऑफ होगा। ओके, और अगर ऐसा नहीं होता है, मीन्स इस केस को, ए फिगर को आप देखेंगे, मीन्स जैसे जैसे आप मूव करें टुवर्ड्स टू बी, सो यहाँ से लेवल इसका डिक्रीज हुआ, बट हुआ क्या, जो मिनिमम एक्सेप्टेबल भी था उससे भी ये नीचे चला गया और आपको मतलब हैंड ऑफ दे ही नहीं पाया। मीन्स ये सेकेंड वाला बी टी एस प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोवाइड ही नहीं करा पाया उस ड्यूरेशन तक, मीन्स उस टाइम तक वो चैनल दे ही नहीं पाया कि ये चैनल अवेलेबल है, आप इससे कनेक्ट हो जाओ। सो उस केस में क्या हुआ, जैसे ये मिनिमम थ्रेशोल्ड से नीचे गया जो एक्सेप्टेबल था, अब जब आप दूसरे रीजन में चले गए, इसने अपना कंट्रोल दिया ही नहीं है और ये भी आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया, तो क्या हो जाएगा, कॉल टर्मिनेट हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं कॉल टर्मिनेशन। सो दिस इज द, यू कैन से, इम्प्रॉपर हैंड ऑफ सिचुएशन, कि प्रॉपर हमारा हैंड ऑफ नहीं हो पाया, इसलिए इम्प्रॉपर हैंड ऑफ सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो। चलिए, सो दिस इज़ द हैंड ऑफ प्रोसेस, कि हैंड ऑफ होता क्या है, कैसे हैंड ऑफ होता है। ठीक है, नाउ proper and improper handoff we have seen. Okay, now अगर इसी की बात करें हम कि अब इसमें आगे हम देखेंगे कि हमारे पास और भी प्रैक्टिकल हैंड ऑफ स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और प्रियोरिटाइजिंग हैंड ऑफ स्ट्रेटजी क्या है, तो उसको हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ द this prioritizing handoff. ओके, सो प्रियोरिटाइजिंग क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी। ओके, सो हम क्या करते हैं कि कुछ गार्ड चैनल कॉन्सेप्ट जो यूज़ करते हैं। ओके, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, गार्ड चैनल कॉन्सेप्ट इज नथिंग एल्स कि आपने कुछ चैनल्स पहले से ही एलोकेट कर दी कि जब भी हैंड ऑफ होगा, लेट्स सी एक सेल है, इस सेल में 100 चैनल्स है। ओके, 100 चैनल्स, सो 100 चैनल्स में लेट्स सी आपने 20 चैनल्स आपने पहले से ही
एक गार्ड बैंड टाइप का, जैसे गार्ड बैंड आपको पता है, सो वो हमने गार्ड चैनल कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि वो 20 चैनल्स आपने पहले से ही डिसाइड कर दिए कि जब भी हैंड ऑफ होगा हम इनको यूज़ करेंगे। उससे होगा क्या कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि वो चैनल ही फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था कि कौन सी चैनल अवेलेबल है, वो वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि जब भी हैंड ऑफ होगा ही विल यूज़ वन ऑफ द चैनल फ्रॉम हेयर। सो एक्टिवली आप क्या करते थे, उनके लिए रिजर्व करके एक तरह से रख देते हैं कि जब भी हैंड ऑफ होगा वी विल यूज़ दिस टाइप ऑफ चैनल्स। ओके, नाउ अब जब हम ऐसा कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली हम उनके लिए स्टोर करके 20 चैनल्स हम केवल हैंड ऑफ के लिए रख दे रहे हैं, ठीक है। सो अब आपके लिए उस सेल में कम्युनिकेशन करने के लिए कोई कितनी चैनल्स बची, 80 चैनल्स। सो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लेट्स सी यू हैव 19 यूजर्स एंड यू वांट टू कम्युनिकेट विद इन अ सेल, उस टाइम कोई हैंड ऑफ नहीं हो रहा है, बट यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस 80 बिकॉज 20 आपने रिजर्व कर दी। अब जो 90 आ रहे हैं उनका क्या होगा, कॉल ब्लॉक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास चैनल ही नहीं है। सो दीज 20 जो हमने एक्सक्लूसिवली उनके लिए रखी थी वो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस। ओके, तो ये एक तरह से आप क्या करोगे कि ये हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा कि हम ऑप्टिमाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, दिस हाउएवर दिस गार्ड चैनल कॉन्सेप्ट जो है इट प्रोवाइड्स द एफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन। ओके, कब, व्हेन वी यूज द डायनेमिक चैनल असाइनमेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सो इफ यू रिमेंबर डायनेमिक में क्या करते थे, हम फिक्स नहीं करते थे। ओके, सो जैसे हम क्या करते थे, जब भी रिक्वेस्ट आती थी बीटीएस रिक्वेस्ट करता था एमएससी को, एमएससी उसे सेंड करता था। ओके, सो अब इसी को हम कैसे और इन्हांस कर सकते हैं, सो रादर देन यूजिंग द फिक्स स्ट्रेटजी, फर्स्ट थिंग वी हैव टू यूज दिस डायनेमिक कॉन्सेप्ट, डायनेमिक चैनल असाइनमेंट। ओके, और डायनेमिक के साथ क्या करें हम, वी यूज सम गार्ड चैनल। लेट्स से पहले हम 20 यूज़ कर रहे थे, अब हमने 5 यूज़ कर लिया। ओके, सो होगा क्या कि जब भी हमारा एंड ऑफ प्रोसेस होगा पहले तो हम कोशिश क्या करेंगे, एमएससी के पास जाएगा, एमएससी देखेगा और उसे बीटीएस को अलोकेट कर देगा। ओके, सो गार्ड चैनल व्हेन एवर द हैंड ऑफ इस प्रोसेस वो क्या करेगा, बीटीएस सबसे पहले एमएससी को देगा और एमएससी उस गार्ड चैनल से अलोकेट कर देगा। ओके, सो इस तरह से हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर, उसको हम यू कैन से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसी में जैसे ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी था, ऐसे एक है आपका क्यूइंग ऑफ हैंड ऑफ रिक्वेस्ट। ओके, so this is the another one। generally it is the part of this prioritizing handoff। okay, so on the basis of queue it is the another method to decrease the probability of forced termination of a call due to
lack of available channels. ओके, सो क्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ओके, कि किसको हमें पहले हैंड ऑफ देना ज़रूरी है, ठीक है, मीन्स किसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो हम क्या करते हैं, प्रियोरिटी, जैसे आप बोल रहे हैं प्रियोरिटी हम डिसाइड कर लेते हैं कि लेट्स सी 5 यूज़र्स हैं जिनको हैंड ऑफ चाहिए, तो किस यूज़र की सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत कम हो रही है, ओके, सो उसे हम क्या पहले प्रायोरिटी देते हैं। सो एक क्यू बेस्ड हो जाता है हमारा। तो जो फोर्स टर्मिनेशन होता था कि नहीं अब हो ही नहीं पाएगा, वो फाइनली टर्मिनेट कर देता था, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी को, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि नहीं होगा, बट उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ओके, कि हम एक प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं, क्यूब बन जाती है हमारी, और उस पर ऑन द बेसिस ऑफ की चैनल अवेलेबिलिटी हम उसको चैनल प्रोवाइड करा देते हैं, ओके। चलिए, सो दिस इज अबाउट दी योर हैंड ऑफ प्रोसेस, ओके, कि क्या क्या हैंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारी, ओके। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट।